समझे बात? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर वी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? tan v। और इंटीग्रेशन ऑफ सेक वी tan v का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? सेक वी। और इधर आ जाएगा x प्लस सी, और हमने x प्लस वाई को v माना था, याद है? याद है? तो जहां जहां v है वहां वहां पे हम tan x प्लस वाई माइनस सेक x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस सी लिखेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट एवरीबडी? एवरीबडी? यस मैम। तो अगर हम किसी चीज को सेपरेट नहीं कर सकते तो हम उसको v मान लेंगे, दैट इज इट। आपको भी पता है आप कुछ भी कर लो, एंगल को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है? मेहर को कुछ समझ में आया? सेपरेट हो रहा है सिंगल शॉट में, बहुत ही बढ़िया, मतलब उससे कुछ है अच्छा है नहीं। लेकिन दिमाग को ट्रेन ऐसे ही करो कि यार पहला हमें क्या करना है, एक्स और वाई अलग अलग करके देखना है। हो पा रहे तो ठीक है, नहीं हो पा रहे तो इसका मतलब अपने को इससे दाल गलने वाली नहीं है। So then we have to think of something. And what is that something? We have to assume whatever we can't separate as v. Simple. हर्ष ठीक है बेटा? मान लीजिए मैंने आपको दिया dy by dx is equals to 4x plus y plus 1 का होल स्क्वायर। यस और नो एवरीबॉडी? कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे? तो dy by dx is 4x plus y plus 1 का होल स्क्वायर। हाउ वुड यू डू दिस? आप 4x plus y plus 1 को होल स्क्वायर खोल के देखो, तुम्हारे मन में जो आ रही है तुम करके देखो कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि dx के साथ सारे x और dy के साथ सारे y इकट्ठे कर दो। इफ यू कैन डू दैट, ग्रेट एनफ। क्या करेंगे बताइए? तो मैंने कहा dy बाई डी एक्स को खोल दो जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होती है ना आइडेंटिटी, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 2y प्लस 8x। बोलो यस और नो? आ रही है बात समझ? यस मैम। अब तुम सोचो कि क्या तुम सारे x को एक तरफ कर सकते हो और सारे y को एक तरफ कर सकते हो? नहीं कर सकते। कर सकते हो? चलो तुम्हारा मन कर गया, तुमने 16x पर इकट्ठा कर लिया, तुमने 8x इकट्ठा कर लिया, ये वाला x रह गया तो y के साथ ही। इसे कैसे सेपरेट करोगे? समझे बात मैं क्या बोल रही हूँ? तो क्योंकि ऐसा करने से मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो मैं ये पागलों की तरह आइडेंटिटी नहीं खोलूंगी, क्योंकि उसमें एक्स आएगा। तो मैं क्या करूंगी कि भाई सेपरेट तो हो नहीं रहा, इस पूरे को ही वी मान लो यार, 4x प्लस वाई प्लस 1 को ही वी मान लो ना। तो ये मेरा बन जाएगा वी स्क्वायर। लेकिन दिक्कत ये है कि क्योंकि इसको वी मान लिया तो मेरे को अभी डी वाई वाई नहीं जमेगा, मेरे को वाई भी उड़ाना है फिर। तो मेरे को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या बनेगा? 4। एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होता है बेटा? पावर एक आगे एक पावर कम फिर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। तो ये x की पावर 0 बन जाएगा, वो तो 1 हो जाएगा, तो ये dx बाई डी एक्स हो जाएगा। एम आई राइट? y का मतलब पावर एक आगे y की पावर एक पावर कम और फिर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन और फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0। और इधर v की डिफरेंशिएशन कैसी रहेगी बताइए? v की पावर 1 पावर आगे एक पावर कम और फिर वेरिएबल का भी डिफरेंशिएशन। ऐसे ही होता है ना रूल। तो ये dx से dx चला गया तो बन गया 4, ये dy बाई dx बन गया और ये dv बाई dx बन गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो dy बाई dx क्या बन जाएगा मेरे पास? dv बाई dx माइनस 4। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी। फंडा समझ में आ रहा है? यस मैम। तो अब इस dy बाई dx की जगह अपन लोग क्या लिख सकते हैं? dv बाई dx माइनस 4 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। हो गया ना सारा खेल v और x में बस। तो इस 4 को आप इधर ले जाओ, तो dv बाई dx क्या बन जाएगा बेटा? वी स्क्वायर प्लस 4। अब ऐसा लग रहा है कि यार हम एक कोने पे पूरा v रख सकते हैं और एक कोने पे पूरा x रख सकते हैं। सो व्हाट आर वी गोना डू? ये 1 है तो 1 के नीचे आप ये ले जाइए, तो 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 4 dv और इधर बन जाएगा बेटा 1 dx।
ठीक है, क्योंकि dx भी न्यूमरेटर में आ गया, dv भी न्यूमरेटर में आ गया। dx के साथ कुछ नहीं है, 1 है, तो उसको बना ही सकते हैं x की पावर 0। और अब क्या हम इंटीग्रेट करके 4 को लिख सकते हैं t स्क्वायर, और अब इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। आई बात समझ के नहीं? तो दिस इज कॉल्ड कि वेरिएबल्स अगर सेपरेट कर पा रहे हो डायरेक्टली गुड एनफ, नहीं कर पा रहे हो तो भाई जिसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं उसको क्या मान लें, बी। अब ये क्या बन गया, ये आइडेंटिटी बन गई tan इनवर्स x की 1/2 tan इनवर्स ऑफ x बाय a, और इधर बन गया x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 + तो ये जाएगा हाफ tan इनवर्स ऑफ v/2, और v कौन था बच्चे हमारे लिए, बताओ कौन था v, 4x + y + 1/2 इक्वल्स टू x प्लस। आ रही है बात समझ, हाँ या ना एवरीबडी? Yes, ma'am. बात क्लियर हो गई? ठीक है, एक और करो। हर समझ में आ रहा है बेटा? हर्षा समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड, ठीक है। अब करो एक क्वेश्चन, मैंने तुमको दिया है ठीक है, मैंने आपको दिया x + y का होल स्क्वायर dy/dx इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब देखो आपको खुद दिमाग लगाना है, वहां पे तो कुछ भी आ जाएगा। यू हैव टू सी कि यार इसको v मानने की जरूरत है या इसको v मानने की जरूरत नहीं है, ये तुमको देखना है। ठीक है, मुझे बताओ क्या इसको डायरेक्टली हम कर सकते हैं, dx एक तरफ dy एक तरफ, x एक तरफ y एक तरफ, या हमें इसको किसी तरीके से V लेके करना पड़ेगा। पक्का क्यों x + y का होल स्क्वायर है। खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, x² + y², x² एक तरफ ले 2 ले, भी आ जाएगा। 2xy आ जाएगा, उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो जिसको सेपरेट नहीं कर सकते उसको क्या मान लो, x + y = v मान लो। ठीक है, अब जिसको v माना है उसको डिफरेंशिएट भी कर लो, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, y का डिफरेंशिएशन 1 × dy/dx हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, 1 पावर आगे 1 पावर कम, और v का पावर हो जाएगा, मेहर तू कर रही है बेटा, 1 dv/dx। यहाँ से आ जाएगा 1 + dy/dx shall be dv/dx। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो x + y कौन है, v², और dy/dx की जगह हम क्या लिख दें, dv/dx -1। कैन यू सी दिस, dy/dx को क्या लिख दे, dv/dx -1। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आ रही है बात समझ? एंड दिस इज इक्वल टू a², मल्टीप्लाई करो, तो dv/dx -1 shall be a²/v²। सही है भाई? अरे हाँ या ना, ये इधर आ गया, Yes, ma'am. so dv/dx shall be a²/v² + 1। यहाँ कुछ नहीं है तो ठीक है, तो ऊपर बन गया a² + v², नीचे बन गया v², और इधर आ गया dv/dx। क्या करें, क्या करें बताओ, v के साथ v वाली टर्म्स ले जाएं, तो dx को पहले न्यूमरेटर में ले आओ, ये यहाँ पहुंच गया। अब dx के साथ x वाली टर्म्स है, x वाली कोई टर्म नहीं है, सारी v वाली टर्म्स है, सबको जल्दी, तो अपना क्या बन गया, ये बन गया v² / a² + v² dv, और इधर बन गया 1 dx, 1 dx मतलब x की पावर 0 dx। अब ऊपर क्या करेंगे, a² + a² - a²। Are you understanding? Are you understanding?
ए स्क्वायर प्लस Yes, बी ma'am. स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग हो गया, और माइनस ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग हो गया। तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये कट कटा के 1 हो गया। यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर 0+1/0+1 आ जाएगा। नाउ सी आफ्टर दिस स्टेप दिस इज प्योर इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद तुम्हारी जुगत है कि तुम कितना अच्छा इंटीग्रेशन कर लेते हो, कितनी तुम्हारा हाथ बैठा हुआ है इंटीग्रेशन। बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द फंडा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डीवी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा v की पावर 0+1/0+1 माइनस ए स्क्वायर को बाहर निकाल दो, 1/a tan इनवर्स ऑफ v/a, इधर आ जाएगा x प्लस, ये हो जाएगा v माइनस a tan इनवर्स ऑफ v/a इक्वल्स टू x प्लस। v क्या माना था बेटा, x प्लस वाई, तो मेरा आंसर हो जाएगा x प्लस वाई माइनस a tan इनवर्स ऑफ x plus y by a equals to x plus c. Do you understand my point, everybody? Any doubts to anybody? बताइए। Is it clear? हो Yes, जाएगा ma'am. बेटा। अब एक मैं दे रही हूँ, दिमाग लगाओ एंड लेट मी जस्ट सी आप कैसे कर पाते हो। देखो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा करके बताती हूँ। क्वेश्चन है x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई, और ये है डी एक्स माइनस डी वाई। तो बड़ा ही सिंपल है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तुम नॉर्मल, x इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी एक्स वाई इंटू डी वाई, ये क्या आ जाएगा बेटा, डी एक्स माइनस डी वाई आ जाएगा, आ जाएगा। अब क्या करो, सारे डी वाई वाले एक तरफ कर लो और सारे डी एक्स वाले एक तरफ कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं डी वाई वाले एक तरफ करती हूँ, तो ये डी वाई वाला है, ये डी वाई वाला है, ये उठा के इधर ले आती हूँ, तो हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी वाई प्लस 1 डी वाई, और ये डी एक्स इधर रहेगा, ये डी एक्स को इधर ले जाती हूँ तो प्लस वाई डी एक्स, और ये डी एक्स को इधर ले जाती हूँ तो बन जाएगा माइनस एक्स डी एक्स। समझ रहे हो? तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस 1 डी वाई, कॉमन निकाल लो, और यहाँ से बन जाएगा एक्स प्लस वाई, सॉरी सॉरी, ये dx का 1 है ना, तो 1 प्लस वाई माइनस एक्स dx। अब तुम मुझे बताओ, इसमें कुछ भी करके तुम ऐसा कर सकते हो कि x अलग y अलग। और ऑल्सो मैं एक चीज और करती हूँ, देखो इसमें से -1 बाहर निकाल देती हूँ, देखो तो माइनस बाहर निकाला तो प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई -1 हो गया। तो ये कैसा लग रहा है, x -1 इंटू डी वाई इक्वल्स टू -1 इंटू एक्स माइनस वाई -1 डी एक्स। डू यू अंडरस्टैंड? हेलो, गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। अब आप क्या करोगे मुझे बताओ, इसमें क्या करो बेटा, इसमें किसको रिपीट कर सकते हो आप मुझे बताओ, क्या चीज रिपीटेड दिख रही है, x माइनस वाई, तो लेट x माइनस वाई को ही आप क्या मान लीजिए, v मान लीजिए। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जब आप निकालोगे तो क्या बनेगा बेटा, x माइनस वाई -1 का -1 dx, और ये नीचे पहुंच जाएगा x माइनस वाई प्लस 1। तो x माइनस वाई रिपीट होता दिख रहा है ना, पर हम इनको सेपरेट भी नहीं कर पा रहे, तो x माइनस वाई को ही v मान लो। तो ये आपका यहाँ से निकालो dy बाई डी एक्स क्या होगा, और यहाँ से dy बाई डी एक्स आपका आ जाएगा माइनस ऑफ v -1 अपॉन v प्लस। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट क्लास 12 मुकुल? Yes, ma'am. ठीक है, तो इस तरह से सवाल करो उसको, जरा सॉल्व करो और मुझे प्लीज फोटो भेजो, क्या करोगे आप उसके लिए जो सॉल्व हो, क्या बनेगा बताइए एवरीबॉडी।
तो यहाँ से हमारे पास जाएगा dy by dx shall be v minus 1 माइनस साइन के साथ नीचे v plus 1, और आपने x माइनस वाई को v माना था, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स कर दिया बेटा, तो x dx by dx माइनस dy by dx, और इधर हो जाएगा dv by dx, यस और नो। तो यहाँ से 1 माइनस dv by dx शैल बी dy by dx हो जाएगा, करा? ठीक है अपने को। तो यहाँ से क्या आएगा बेटा, 1 माइनस dy by dx शैल बी dv by dx, तो dy by dx की जगह, सॉरी हाँ, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस, अच्छा dy by dx ही आ गया ना पूरा, ये करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस dv by dx शैल बी माइनस v प्लस 1 अपॉन v प्लस 1। तो आप क्या करो, 1, ये ऐसे करो, माइनस बाहर निकाला था ना, v माइनस 1, तो ये पूरा आउट किधर आएगा, तो क्या बनेगा 1 प्लस v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1, एंड दैट इज dv by dx। यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू कर दो। ये बेसिक मैथ सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? ऊपर बनेगा v प्लस 1 प्लस v माइनस 1 और नीचे बन गया v प्लस 1, एंड हियर इट इज dv by dx, तो ये कैंसिल हो गया, तो v प्लस v क्या हो जाएगा 2v अपॉन v प्लस 1। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ रहे हो बात की नहीं? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब 2v है, समझ रहे हो? अब dv के साथ v वाले टर्म्स ले जाओ, तो v प्लस 1 अपॉन 2v, ये इधर पहुंच गया, ये नीचे पहुंच गया dv, और dx ऊपर पहुंच गया। आई बात समझ? तो v अपॉन 2v प्लस 1 अपॉन 2v, इसका इंटीग्रेशन अलग करो, 1 का इंटीग्रेशन अलग करो। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट एवरीबडी? बताइएगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 dv और 1/2v dv, ये आ गया x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2v, और ये क्या आ जाएगा 1/2 log v इज गोइंग टू बी x प्लस c। तो 1/2v क्या है बेटा, x माइनस वाई प्लस 1/2 log ऑफ इज गोइंग टू बी x प्लस c। आ रही है बात समझ एवरीबडी? ठीक है, class 12th, I hope you're understanding. Can you do this question for me again? One more question guys, एक क्वेश्चन और करो। अब ये तुमको बताना है इसमें तुम्हें क्या करना है, क्या तुम इसमें एक्स वाई सेपरेट कर पा रहे हो? कैसे करेंगे देखो, सवाल आपको दे दिया गया है x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल। इसमें क्या किसी को v मानना चाहिए तुम्हें?
बताइएगा कैसे करेंगे? किसी को v मानने की जरूरत है क्या इसके अंदर, या ये अलग हो पा रहा है? बोलो यार बोलो, अरे क्लास 12 बोलो। अलग हो जाएगा मैम। हो जाएगा अलग। यस मैम। तो x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर dx इक्वल टू माइनस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy। dy बाई dx एक तरफ कर लो, तो ये जाएगा x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा y इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद अ माइनस साइन। फिर आप क्या करेंगे, तो x के नीचे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस रहने दो, और dx को ऊपर पहुंचा दो, और ये y को ऊपर पहुंचाओ, और ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर को नीचे पहुंचाओ। ये तो हो गया, कितना सिंपल। अब नीचे अगर आप t मानो, तो अगर नीचे की तरफ यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माना जाए, तो माइनस 2x इज डी टी बाई डी एक्स, नो? तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो माइनस 2x डी टी बन रहा है, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t dt। और यहाँ इसको आप m मान लो, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर को आपने z मान लिया, तो माइनस 2y इज इक्वल टू डी जेड बाई डी वाई, माइनस 2y डी वाई शैल बी डी जेड। तो ये पूरा आपका 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो माइनस 1/2 डी जेड, और नीचे बन जाएगा रूट जेड का इंटीग्रेशन। कर सकते हो? समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे बन गया क्या, रूट टी मतलब टी की पावर माइनस हाफ, माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, तो 1/2 टी की पावर हाफ इक्वल टू माइनस हाफ जेड की पावर प्लस हाफ प्लस सी। अब जेड किसे माना था, 1 माइनस वाई स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर हाफ, और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, और ये बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, सवाल क्लियर हो गया? टाइप क्लियर है बेटा? कुछ भी नहीं है इसमें। अब तुम 100 सवाल बना लो, 50 सवाल बना लो, तुम्हें दिमाग यही लगाना है बस। हाँ हाँ जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को भी गाइस? अब देखो, अब मान लो तुम एक्स और वाई को सेपरेट भी नहीं कर पा रहे हो, और ऐसा कोई चीज मिल नहीं रहा कि जिसको थ्रू आउट वी भी मान लिया जाए। वे वी किसको मानते हो? हाँ, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। बस वी आप बच्चे किसको मानते हो? वी आप उसको मानते हो जो पूरे में कॉमन दिखता है। जैसे आप देखो, अगर पीछे वाले क्वेश्चन में हमें एक्स माइनस वाई कॉमन दिख रहा था, कि भाई डी वाई के साथ भी कोई चीज कॉमन है वी, और dx के साथ भी कोई चीज कॉमन है वी, तो हमने उसको कॉमन मान लिया। बट अगर हम ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि भाई देखो सेपरेट भी नहीं कर पा रहे, कुछ थ्रू आउट में एक जैसी चीज कॉमन भी नहीं मिल रही, तो फिर 99% चांसेस होते हैं कि वो इक्वेशन होमोजीनियस है। तो 3 ही पार्ट बनते हैं, यही है तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। आई डोंट थिंक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस गाइस। ठीक है, सो जस्ट अंडरस्टैंड कि 3 ही टाइप्स है डिफरेंशियल इक्वेशन में, और इतना छोटा सा ही ये चैप्टर है। ओनली थिंग इज कि आपकी इंटीग्रेशन पक्की होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि अभी इंटीग्रेशन पूरी हो गई आपकी, पूरी एज इन बहुत कुछ है करने को, बट स्टिल इफ यू नो द बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन यू विल बी एबल टू मैनेज दिस चैप्टर। ठीक है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या फंडा ना, देखो मैं आपको इक्वेशन देती हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स इज 0। ठीक है, अब तुम दिमाग लगाओ, एक्स स्क्वायर डी वाई, पहला अपना काम ये इधर ले जाओ सारा, माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स,
डी वाई बाई डी एक्स तो सबसे पहला ये मतलब कुछ समझ में आए नहीं आए डी वाई बाई डी एक्स एक कोने में करने की कोशिश करो तुम, और जो कि 99% टाइम्स हो जाएगा एक्स पर नीचे। इतना तो कर सकते हो। कोई भी सवाल की शुरुआत यहीं से करो, तुमको यहीं से समझ में आ जाएगा कि क्या मैं पूरा एक्स एक तरफ और पूरा वाई एक तरफ ले जा सकता हूँ। तो बहुत ही सिंपल हो गया। ऐसे करने में क्या कुछ कॉमन ले लाके मुझे दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? अब बताओ, अगर तुम यहाँ पर x प्लस वाई को भी मान लो जी मैम, मैं इसको सेपरेट नहीं कर सकता, यस और नो? मान लो तुमने x प्लस वाई को भी मान लिया, मान लो, क्या होगा? क्या होगा? तो फिर तुम्हें इसको तो v लिख दोगे, फिर तुमको डी वाई बाई डी एक्स को भी dv बाई डी एक्स बनाना पड़ेगा, तो तुम डिफ्रेंशिएट भी कर दोगे, फिर तुम डी वाई बाई डी एक्स को dv बाई डी एक्स माइनस वन भी लिख दोगे। फिर y का क्या करोगे? अब ये तो y यहाँ से उड़ा दिया तो y रह जाएगा। चलो तुमने कहा जी मैम मैंने v को x भी लिख दिया, इसको v लिख दिया, नीचे क्या लिख दिया? x लिख दिया। अभी भी क्या तुम, अभी भी क्या, जब ये माइनस वन उठ के यहाँ प्लस वन हो जाएगा, क्या उसके बावजूद भी आप ऐसा कर सकते हो कि v सारा एक तरफ और x सारा एक तरफ? नहीं कर पाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो भाई तुमने अगर एक पार्ट को भी मान भी लिया कि भाई ये सेपरेट नहीं हो रहा, भाई एक्स स्क्वायर हो जाता, वाई हो जाता, इसको नहीं हो रहा, तो हमने इसको भी मान लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जो बने उसमें कुछ तो ऐसा बने कि यार सारे एक्स एक तरफ और सारे वी एक तरफ, वो तो अभी भी नहीं हो पा रहा। तो मतलब ये फंडा मेरा यहाँ काम नहीं करेगा। आ रही है बात समझ? तो जब ऐसा ना हो पाए ना, समझ रहे हो, जब ऐसा ना हो पाए तो क्या करा हमने अभी तक? एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को हमने अकेला कर लिया, तो माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये मेरी इक्वेशन आ गई। और मुझे ये पता चल गया है कि यार कुछ भी कर लो ना, हम इसको x एक तरफ y एक तरफ कर पा रहे हैं, ना हम किसी एक चीज को v मान पा रहे हैं। पर एक चीज समझ में आ रही है मेरे को, देखो क्या क्या मुझे y स्क्वायर है, ऊपर पावर 2 है, क्या y की पावर 2 है? क्या x की पावर 2 है डिनोमिनेटर में? क्या x और y दोनों की मिला के पावर 2 है? तो अगर ऊपर की नेट पावर 1 और 1, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, अगर पावर सेम आ जाए न्यूमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की भी, तो समझ जाओ कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। आई बात समझ? पुराने सवालों में देखो क्या था, पुराने सवालों में हर पार्ट की, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो तुमने इसको v माना, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर था ही नहीं। कैन यू सी इट हियर? यहाँ पे तो डिनोमिनेटर था ही नहीं, तो न्यूमरेटर की पावर 1 थी, यहाँ पावर 0 थी, कुछ भी नहीं था, नीचे पावर ही नहीं थी। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? दूसरी बात, यहाँ पे देखो, इस वाले सवाल में देखो, इसमें तुमने सेपरेट करा डी वाई बाई डी एक्स को, यहाँ पावर 1 थी, यहाँ पावर 1 थी, यहाँ पावर कुछ भी नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हर पार्ट की कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए, ठीक है? तो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, पर 1 तो x की पावर 0 हो गया। तो अगर एक टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म में प्लस माइनस का डिफरेंस है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो हर टर्म की पावर सेम होनी चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी, तभी वो होमोजेनियस मानी जाएगी। जैसे देखो, इसमें ये दो टर्म्स है, माइनस से सेपरेटेड है, इसकी 1 और 1 मिला के 2 हो गई, इसकी 2 हो गई और नीचे भी 2 हो गई, तो ही ये होमोजीनियस है। समझ रहे हो बात? तो अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन दिख गई तो इसका सीधा रट लो, y को डालेंगे vx, खत्म बात। तो तीन ही फॉर्म है, या तो डायरेक्ट, या पूरे को किसी को v, और अगर किसी पूरे को v नहीं मान पाते हम, तो हम ऊपर नीचे पहले चेक करते हैं dy और dx निकाल के कि यार ऊपर की पावर और नीचे की पावर सेम है कि नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताइए? इतना आ गया तो खत्म है डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बस इसकी फिर तो प्रैक्टिस की तो कोई एंड नहीं है, बट आई यू अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट गाइस? तो यहां से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बताओ?
y इज इक्वल टू वी एक्स है तो माइनस y की जगह डालो वी एक्स, और x तो है ही, y की जगह डालो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि वी एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, v भी वेरिएबल है x भी वेरिएबल है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, v को ऐसी रखा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करा, फिर x को ऐसी रखा डी बाई डी एक्स ऑफ v करा। समझ में आ रही है बात? तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, माइनस वी एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। समझे? और डी वाई बाई डी एक्स लिखूं आपके डी वी बाई डी एक्स के टर्म्स में लिखूं तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो ऊपर से आप देखोगे एक चीज, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स शैल बी, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दो बेटा, माइनस वी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, v उठ के इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स शैल बी माइनस वी स्क्वायर माइनस वी, ये बन जाएगा माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v is x dv by dx. Do you understand my point? आ गई बात समझ में? तो क्या बनेगा ये, x इंटू डी वी बाई डी एक्स, माइनस बाहर निकाल दीजिए v स्क्वायर प्लस 2v। हर्ष आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? और v के साथ अब देखो, अब मेरी बात बन रही है ना, v के साथ dv वाले सारे, dv के साथ सारे v वाले, और dx के साथ माइनस dx 1 बाई एक्स हो रहा है, और 1 बाई वी स्क्वायर प्लस 2v dv हो रहा है। तो बात बन रही है कि नहीं बन रही है, बताओ? तो यही होना चाहिए आखिरकार, मतलब dv आ जाए dy आ जाए, dy के साथ y वाली टर्म्स, dv के साथ v वाली टर्म्स, dx के साथ x वाली टर्म्स। अगर सेपरेट कर पा रहे हो सो यू आर गुड टू गो। ठीक है वीडियो ऑन बेटा? Yes, ma'am. समझ में आ रही है? Yes, ma'am. एक month. तो तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन का फंडा समझ में आ रहा है? क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स एक बार अकेला कर लो, एक बार डी वाई बाई डी एक्स को बिल्कुल कोने में ले जाके अलग कर लो कि भाई डी वाई बाई डी एक्स क्या है, क्या ये है डी वाई बाई डी एक्स। यहां से तुम्हें सारी कहानी क्लियर हो जाएगी कि कोई पार्ट अगर रिपीट हो रहा है तो रिपीटेड दिख जाएगा, अगर एक्स अलग वाई अलग हो पा रहा है तो अलग हो जाएगा, नहीं तो वाई इक्वल टू वी एक्स डाल के देख लो, क्या पता तुम्हारी बात बन जाए, क्या पता ऊपर से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर निकल के कैंसिल हो जाए। तो अब क्या होगा, तो ये बन गया 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2v dv, और इधर बन जाएगा माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। तो v स्क्वायर प्लस 2v dv क्या करे, प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करते हैं ना 1 अपॉन क्वाड्रेटिक में। तो v का कोएफिशिएंट कौन था, 2, 2 का आधा किया 1, 1 का स्क्वायर किया 1, 1 ऐड किया 1 सबट्रैक्ट किया। मुकुल यस मैम। तो ये जोड़ दिया, ये dv है, तो ये बन गया 1 अपॉन b प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज माइनस लॉग x प्लस c। बोलो, तो ये क्या आंसर आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर b एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2a log of x, this x minus a upon x plus a, and that is minus log x plus c। तो 1 upon 2 log of, ये cancel, v upon v plus 2 is equals to minus log x plus c। v क्या था, v था yx, सॉरी y क्या था, vx, तो v क्या हो जाएगा, y over x। Do you get my point? तो जहां जहां v है बेटा वहां पे y बाई एक्स डाल दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैं तेरे लॉजिकल रीजनिंग भी आई थी ना उसमें सेकंड पार्ट में, किस सेकंड पार्ट में सिर्फ ड्राइंग आया था? मेरा सेकंड पार्ट में तो मॉडल बनाना था। अच्छा मॉडल बना, किस चीज का? मैम लाइक टॉपिक देते हैं कोई, जैसे 2050 के अकॉर्डिंग बनाओ या फिर कोई सोशल इशू बनाओ। अच्छा मतलब ऑन द स्पॉट। तो 1/2 log of y by x upon y plus 2x by x,
दिस इज माइनस लॉग एक्स, तो आपका क्या बन जाएगा, हाफ log of y upon y plus 2x is equals to minus log x। आ गई बात समझ में सबको? बोलो, फंडा क्लियर है सबको तो बताइए। यस मैम। मैं मेरे को ना तेरी यार वो लॉजिकल रीजनिंग वाली जो तेरी किताबें थी ना, उसका पीडीएफ है तेरे पास? हाँ, मेरे को एक बुकलेट मिली थी, वो भी। उसकी पीडीएफ है तेरे पास? नहीं मैम, पीडीएफ नहीं है, बट लाइक उन्होंने चैप्टर वाइज कुछ कुछ भेजे थे। हाँ तो वो चल, अभी तो क्या टाइम वेस्ट मत कर, अभी तो तू पढ़ ले, बट वंस यू आर डन विद योर बोर्ड एग्जाम ना, आफ्टर दैट तो मेरे को एक बार भेज दियो, बिकॉज उसमें क्या था ना, मतलब मेरे पास किताबें तो 3-4 पढ़ी हैं, बट व्हाट हैज हैपेंड ना, उसमें मैंने देखा था कि उन्होंने बहुत अच्छे से समराइज कर रखा था। सो आई जस्ट वांटेड टू टेक दैट, मतलब मेरे को कॉन्सेप्ट की दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत ये है कि एक बार मेरी तरफ ये हो कि हाँ ये बल्क है, ये करना है उस। ठीक है, ठीक है। वो पीडीएफ चाहिए। अभी कुछ नहीं, अभी तो स्कूल की पढ़ाई कर, अभी तो कुछ नहीं, इतनी आफत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और, समझ में आई गाइस तुम लोगों को कैसे करना है? चलो एक क्वेश्चन मैं तुमको दे रही हूँ, x प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू, सॉरी प्लस x माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। करो, क्वेश्चन कॉपी करिएगा और सॉल्व करो। अब मुझे नहीं पता ये कौन सा टाइप है, यू हैव टू थिंक नाउ। क्या कोई चीज कॉमन दिख रही है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उसको v माने, या y इक्वल्स टू वी एक्स डालें? यही है पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ रहे हो बात की नहीं? करो, मैं एक मिनट चार्जर ले जाती हूँ और रिकनेक्ट कर लेना इसी लिंक पे।